किसान भाइयों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में जानकारी देंगे तालाब में स्पॉन लगाने का सही तरीका। तालाब में स्पॉन को कैसे लगाया जाए। लगाने का मतलब बच्चा डालना तालाब में और वो टिक जाए, इसको लगाना बोला जाता है। स्पॉन के मामले में तालाब में स्पॉन कब डालना चाहिए, कैसे डालना चाहिए और किस प्रकार से डालें कि उसका 90% सर्वाइवल हो और हमें अच्छे मछलियों के बच्चे तैयार होकर मिले। जो लोग भी सीड सप्लाई करते हैं, सीड सेल करते हैं, वो स्पॉन को तालाब में डालते हैं और उनका 90% सर्वाइवल हो जाता है। तो ऐसा वो क्या काम करते हैं, स्पॉन को क्या खाना देना चाहिए, किन किन मछलियों का स्पॉन किस महीने से मिलेगा, सभी के बारे में हम जानकारी देंगे। सबसे पहले हम अपने बारे में बता देना चाहते हैं कि हम मछलियों के बच्चे, मछलियों का दाना, मछलियों का दवा जिसमें ग्रोथ बढ़ाने वाली अगर किसी प्रकार की रोग लग गई है, वाटर को ट्रीटमेंट करने के लिए सभी प्रकार के दवा और सभी प्रकार के मछलियों के बीज सीजन के अनुसार आपको देते हैं। हम जेके फिश फीड के लिए काम करते हैं। कोई भी किसान अगर पंगास फार्मिंग करते हैं तो जेके फिश फीड मंगवा सकते हैं, या कोई इंटरेस्टेड है डीलरशिप के लिए, डीलर बनना चाहते हैं, अपने ज़िले में जेके फिश फीड सेल करना चाहते हैं, अपने मछलियों को खिलाना चाहते हैं कम रेट में, वो डीलरशिप भी प्राप्त कर सकते हैं जेके फिश फीड का। दोस्तों, स्पॉन के लिए तालाब की तैयारी। सबसे पहले स्पॉन एक ऐसा चीज़ है जो काफ़ी सूक्ष्म और नाजुक होता है। हमें पानी के क्वालिटी पर काफ़ी अधिक ध्यान देने की ज़रूरत होती है। कुछ किसान ऐसे होते हैं जो अगर 1 लाख स्पॉन तालाब में डालते हैं तो उनका एक स्पॉन भी नहीं बचता है। कुछ ऐसे होते हैं जो 50,000 स्पॉन डालकर 40,000 तक बच्चे तालाब में तैयार कर लेते हैं, यानी 90% से भी ज़्यादा सर्वाइवल उनके तालाब में हो जाता है। सबसे पहले पानी पर ध्यान देना है। पानी का क्वालिटी अच्छा रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके तालाब का पानी एकदम मटमैला है, गंदा है, पानी से बदबू आ रहा है और इस तरीके के पानी में आपने स्पॉन को डाल दिया तो स्पॉन टिक जाएगा, ऐसा नहीं। तालाब की तैयारी की हम बात करें, तालाब अगर आपने बनवाया है, तालाब अगर आपका सूखा हुआ है या उसमें पहले से पानी है, इन 3 प्रकार के तालाब में आप स्पॉन डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिनका तालाब नया बना है या जिन्होंने तालाब सुखवा लिया है, वो चूना का और क्लीनर का उपयोग करेंगे, जिससे जो भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होंगे जो स्पॉन को नुकसान पहुंचाएंगे आगे, वो ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद आपको 3 फीट तक पानी भर देना है। 3 फीट से ज़्यादा पानी स्पॉन में नहीं रहना चाहिए। 3 फीट पानी भर दीजिए, 3 से 4 फीट भी चलेगा। 3 से 4 फीट आप पानी रखिए। जब स्पॉन हम आपको भेजेंगे, रेलवे के माध्यम से हम भेजते हैं। हम कोलकाता नेहाटी में मछलियों के बच्चे का काम होता है, वहीं से आपके लिए भेजते हैं। जब हम स्पॉन भेजेंगे आपको, स्पॉन के पैकेट को कार्टून से निकाल कर आधे घंटे तक, 30 मिनट के लिए, 35 मिनट के लिए, 40 मिनट के लिए आपको उसी पानी में रखना है, ऊपर से पैकेट। जब पानी का टेम्परेचर, आपके तालाब का पानी का टेम्परेचर और पैकेट का एक हो जाए, सामान्य हो जाए, उसके बाद धीरे धीरे करके स्पॉन को आप अपने तालाब में बहाएंगे। दोस्तों, स्पॉन का भोजन क्या होना चाहिए जिससे स्पॉन ग्रो करेगी। स्पॉन के लिए आपको सरसों की खली जो 3 दिन पुराना होना चाहिए। मान लीजिए आज आपने सरसों की खली पानी में रखा फूलने के लिए, तो उसमें कम से कम 3 दिन यानी 70-72 घंटा आपको वेट करना पड़ेगा। उसके बाद उस सरसों की खली को आप देंगे। ऐसा नहीं कि सरसों की खली आपने फुलाया, 2 घंटे में वो मिल गया पानी में और आप जाएंगे उसे छिड़काव कर देंगे, सारी की सारी स्पॉन आपकी मर जाएगी। सरसों की खली में कुछ गुण ऐसा पाया जाता है जो जहरीला होता है, तुरंत नहीं देना है उसको। 72 घंटे, 3 दिन कम से कम पानी में उसको फूलने के लिए रख दीजिए, उसके बाद उसको देना है। उसमें अंडा उबाल कर जो पीला वाला भाग होता है उसको मिला दीजिए, यॉल्क जिसे बोला जाता है, यॉक को मिला दीजिए उसमें, पीले वाले भाग को सरसों की खली में। उसके बाद मिनरल मिक्सचर जो सबसे अच्छा खाना है स्पॉन का, उसको मिलाना है उसमें। उसके बाद छिड़काव कीजिए चारों तरफ से घुस कर। स्पॉन अधिकतर तालाब के किनारे किनारे पाया जाता है, तो तालाब के किनारे किनारे अधिक से अधिक आप उसमें छिड़काव कीजिए। स्पॉन का चेक आपको हर सप्ताह करना है। सप्ताह में 1 बार सूती के कपड़े से स्पॉन को चेक कीजिए। स्पॉन का क्वालिटी देखिए, किसी प्लेट में रख कर, और अच्छा रहे तो उसे तालाब में डालिए। फिर से 1 सप्ताह के बाद भोजन देते हुए, दिन में 2 बार 3 बार भोजन देना है। भोजन देते हुए उसको आप चेक कीजिए
किस तरीके से वो बढ़ रहा है। अब स्पॉन कैसे बढ़ेगा ये डिपेंड करता है कि आपके तालाब में किस मछली का स्पॉन है। अगर बिग हेड का आपने स्पॉन डाला है तो काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा, कतला का स्पॉन डाला है तो काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा। अगर कतला और बिग हेड दोनों का स्पॉन या सिल्वर का स्पॉन एक साथ डाल दिए हैं, कतला का स्पॉन ख़त्म हो जाएगा। रोहू ग्रास का स्पॉन डाल दिए हैं साथ में तो ग्रास का स्पॉन ख़त्म हो जा सकता है। एक लेयर में एक ही तरीके का स्पॉन डालिए या बहुत कम डालिए, जिससे दोनों को सही भोजन मिलेगा। कहीं भी एक लेयर की मछली रहेगी, चाहे फ्राई रहे, फिंगर रहे, बड़ी मछली रहे या स्पॉन रहे, एक दूसरे के भोजन के लिए कंपटीशन करती है। तो बहुत लोग जो है वो बोलते हैं कि कतला का स्पॉन हम नहीं बचा पाते या ग्रास का स्पॉन हम नहीं बचा पाते। तो अगर आपने कतला के साथ बिग हेड का स्पॉन डाल दिया है, सिल्वर का स्पॉन डाल दिया है, तो आपका पूरी तरीके से कतला बर्बाद हो जाएगा। कतला बहुत ही ज़्यादा नाजुक मछली है और इसी प्रकार से ग्रासकर भी बहुत ज़्यादा नाजुक मछली होती है। इनका स्पॉन बचाना बहुत मुश्किल काम है। इनके लिए कोई भी मध्य लेयर में मछली नहीं होगी ग्रास को बचाने के लिए, और कोई भी ऊपर लेयर में मछली नहीं होगी कतला को बचाने के लिए। सिर्फ कतला होगा, ग्रास होगा और नीचे में मृगल या कॉमन होगा। इस तरीके से आप इनका ग्रोथ का जांच कर सकते हैं। अब किस मछली का स्पॉन कब मिलेगा, तो अभी कॉमन कार्प का, अमूर कार्प का मिल रहा है। फरवरी से ग्रास कार्प का स्पॉन मिलने लगेगा। जो लोग बुक करवाना चाहते हैं स्पॉन, वो बुक करवा सकते हैं हाफ पेमेंट करके अभी। और जब स्पॉन रेडी हो जाएगा ग्रास कार्प का, कतला का, रोहू का, सिल्वर कार्प का, बिग हेड का, तब फुल पेमेंट करके हम आपके नज़दीकी रेलवे जंक्शन तक भेजेंगे। जो लोग भी बुक करवाना चाहते हैं स्पॉन, आप बुक करवा सकते हैं दिए हुए नंबर पर कॉल करके या मैसेज करके व्हाट्सएप। स्पॉन मिलना फरवरी से शुरू हो जाएगा। अभी अमूर कार्प का स्पॉन मिल रहा है, मंगवाने के लिए दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं।